नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश रावत और आप देख रहे हैं विकास का अमराई। दोस्तों, पहाड़ों में आजकल जानवर और इंसान के बीच का संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले हम सुनते थे कि पहाड़ों में जो जंगली जानवर है उन्होंने गांव में जाकर लोगों पे हमला किया, मवेशियों पे हमला किया। लेकिन अब दोस्तों कुछ दिन से हम लगातार सुन रहे हैं कि अब देहरादून जैसे शहरों में भी ये जानवर अब आक्रामक हो गए हैं और शहरी इलाकों में घुस के लोगों पे हमला कर रहे हैं। तो दोस्तों उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो हमारे रिहायशी इलाके हैं वो अब जंगलों की तरफ धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं, जंगलों के किनारे रिहायशी बन रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे घना जंगल है, वाइल्ड लाइफ का जंगल है, और दूसरी तरफ इसके बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं कॉलोनी है जो मात्र इस घने जंगल से कुछ ही मीटर की दूरी पे है। दोस्तों अब बताइए आप, अगर ऐसे जो जंगल हैं इनमें अगर रिहाइश ऐसे बढ़ेगी तो यहाँ के जो जंगली जानवर हैं वो आएंगे इस रिहाइश में और लोगों पे हमला करेंगे। एक तो दोस्तों सरकार को एक स्ट्रॉन्ग गाइडलाइन तय करनी पड़ेगी कि कहाँ रिहायशी इलाके हों और कितने दूरी पे हमारे जंगलों से ये रिहायशी इलाके हों। आप देख सकते हैं पीछे वाइल्ड लाइफ का घना जंगल है और यहाँ पे सामने ये एक अच्छी खासी यहाँ पे बस्ती है। यही वो जगह है, इससे सामने थोड़ी सी दूरी पर हरबंजवाला है जहाँ भी कुछ समय पहले 3 गुलदार देखे गए। जो घटनाएं जो बढ़ रही हैं उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमने जंगल काट दिए हैं, रिहायशी इलाके हमारे बढ़ गए हैं और आने वाले समय में जो इंसान और जानवर के बीच का संघर्ष है ये भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। जंगली जानवर जो हैं जंगलों में तो इनको गुलदार आदि को कोई जंगली जानवर मिल नहीं रहे हैं क्योंकि जंगल खाली हो गए हैं। और ये शहरों में जो हैं ये आवारा कुत्ते, आवारा जानवर यहाँ ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो गुलदार जो है उनकी जानवरों के अपने खाने के चक्कर में उन पे आ रहे हैं, जिससे कि बस्ती में जो छोटे बच्चे हैं। लेकिन हमने ये भी देखा है कि अब ये जो गुलदार हैं रिहायशी इलाकों में घुस के बच्चों पे हमला कर रहे हैं। अभी रिस्पना पे एक बच्चे को पूरी तरह जख्मी कर दिया था। छोटे बच्चों को और भी निस्सहाय समझते हैं बड़ों से, इसलिए वो ज़्यादा। लेकिन सर हमने ये भी दिखाया, थोड़ा कैमरामैन से बोलेंगे पीछे दिखाइए थोड़ा। ये देखिए, ये बिल्कुल रिहायश है आपकी और सामने बिल्कुल वाइल्ड लाइफ है। तो इसका एक कारण ये भी है कि हमारे जो रेजिडेंशियल एरिया हैं जंगलों की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, जंगल कट रहे हैं, है ना। तो मुख्य कारण ये भी हो सकता है इसका। ये तो कारण ही है। जो जंगलों में रोडों के नज़दीक जितने जंगल हैं वो तो विशेषकर लोगों ने कब्जे कर दिए, बिना उसके ही कब्जे कर दिए। जैसे हमारे पट्टियों में देख लो, यहाँ पर पट्टियों में कई ऐसे जगह है जो कि मतलब है कि लोगों ने आबाद कर दिए, लेकिन सरकार की इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। तो जंगली जानवरों ने फिर भैया बस्ती में आना ही है अपने भूख के कारण। तो दोस्तों कुल मिला के यही बात सामने आ रही है कि जो हमारी रिहाइशें जंगलों की शिफ्ट हो रही हैं, सरकार की भी इसमें अनदेखी है क्योंकि सरकार एक ब्लूप्रिंट तैयार नहीं कर पा रही है जंगलों को रिहाइश से दूर रखने के लिए। और जंगली जानवर जो हैं यहाँ पे, जो आवारा कुत्ते हैं, यहाँ पे जो गायें हैं, उनके शिकार के लिए भी शहरों की तरह रुख कर रही हैं। दोस्तों सबसे मेन चीज़ तो ये है कि फेंसिंग नहीं है, जो कि सरकार को सबसे पहले करनी चाहिए। और दूसरा है कि जैसे कि आपने बताया रिहायशी तो बढ़ेगी जनसंख्या की वजह से। सबसे मेन सरकार की तरफ से सरकार को सबसे मेन चीज़ तो फेंसिंग का है। और जहाँ जितनी भी बाउंड्रीज़ हैं, मतलब बाउंड्रीज़ का मतलब ये नहीं है कि फेंसिंग है, जहाँ भी जंगल की बाउंड्रीज़ है वहाँ निर्धारित करना चाहिए कि यहाँ से 100 मीटर 200 मीटर या आधा किलोमीटर यहाँ रिहाइश नहीं होनी चाहिए। तो गुलदार कहाँ से आएगा? आएगा ही नहीं। वो गुलदार को जगह ही नहीं मिल रही है। वो गुलदार का जो घर है उस घर में तो हमने अपने अपने घर बना रखे हैं। लेकिन पहाड़ों में भी अब जंगलों में लोग आग लगा देते हैं, अब जानवर भी कहाँ जाएगा, है ना। तो ये कारण भी मानते हैं आपके जो हमारे जंगल हैं उनके लिए अब सेफ नहीं रह गए हैं ना। ये तो सही बात है। मैंने बीच में एक चीज़ बताई आपको कि हमने उनके घर में अपने घर बना दिए। भाई घर, उनका घर कहाँ है? जंगल। अब जंगल कम होंगे तो वो तो फिर आएंगे ही रिहायशी इलाके में। गुलदार वगैरह, गुलदार को क्या चाहिए? उसे जंगल चाहिए, घूमने के लिए चाहिए, खाने के लिए चाहिए। जब उसे खाने के उसका खाना ही नहीं मिलेगा तो क्या होगा फिर? फेंसिंग मीन्स ये नहीं है कि तार बाट। फेंसिंग मीन बाउंड्री का मतलब ये है कि भाई यहाँ तक ये जंगल की सीमा ये है, एक बॉर्डर लाइन होनी चाहिए कि जंगल की सीमा ये है और यहाँ से आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर रिहायशी इलाका नहीं होना चाहिए।